अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मर्जी अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रशिया और इंडिया और उसकी हेल्प से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बिग रशिया वांट्स इंडिया हेल्प फॉर शुगर क्राइसिस चाइना एंड वेस्टर्न कंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों रशिया के अंदर ये हाहाकार की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हो। रशिया के बड़े बड़े सुपरमार्केट के अंदर चीनी की कमी हो गई है। दोस्तों चीनी एक ऐसी जरूरत होती है, बंदा जब सुबह उठता है तो चाय पीता है तो चार्ज अप हो जाता है, लेकिन चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए अगर चीनी ही नहीं होगी तो आखिरकार बंदा सारे दिन के अंदर क्या काम करेगा। दोस्तों सिचुएशन ये है कि रशिया की मार्केटों के अंदर चीनी खत्म हो गई है और जैसे तैसे चीनी के ट्रक आते हैं तो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं चीनी को लेने के लिए। दोस्तों ये सप्लाई चेन रुक गई है क्योंकि पेमेंट का इशू आ गया है। और रशिया की ये जो चीनी की मदद है ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री से पूरी होती थी। रशिया भी अपने देश में प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब आपको पता ही है कि संकट खड़ा हो गया है। तो सबसे पहले रशिया अपनी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए जो रशिया ये जो शुगर का स्टॉक है उसे रखने वाला है। हाल ही में रशिया ने शुगर के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है, लेकिन जो आम जनता है उससे शुगर नहीं मिल रही है। अब दोस्तों आप कहोगे कि चीन के साथ बॉर्डर साझा होता है, चीन से मंगवा लेगा रशिया। दोस्तों चीन भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चीनी इंपोर्ट करता है। सारे आंकड़े आज इंडी प्लस न्यूज की टीम के पास आ गए हैं, जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जरूरी सूचना, फेसबुक पेज पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है, ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जरूर फॉलो कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, ये है प्यारा भारत, ये है रशिया। दुनिया के अंदर वो कौन से देश हैं जो चीनी का एक्सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले दोस्तों ये आंकड़ा देखिए, ये टॉप 15 कंट्री हैं। सबसे पहले नंबर पर है ब्राजील। चीनी का कटोरा बोला जाता है। दुनिया के अंदर 38% शुगर का एक्सपोर्ट ब्राजील करता है। अब ब्राजील है कहाँ? ये रशिया है, रशिया से यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका के नीचे है ये एक कंट्री ब्राजील। यहाँ पर वन बहुत हैं और अमेज़न के जंगल भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर चीनी बहुत बड़ी संख्या में होती है और 38% दुनिया की जरूरत अकेला ब्राजील पूरी करता है। ये बात आपको पता लगी। दूसरे नंबर पर भारत है, दुनिया की 11% जरूरत भारत पूरी करता है। फिर थाईलैंड है, फिर फ्रांस है, जर्मनी है, ग्वाटेमाला है, मैक्सिको है, रशिया है, ये 8वें नंबर पर है। अब रशिया को चक्कर पड़ा हुआ है कि अपने मिलिट्री के लिए भी इसने स्टॉक रखना है, सारी मिलिट्री के लिए। और कल को बहुत से ऐसे पद होते हैं जहां पर एक सरकारी काम होते हैं, उनके लिए भी स्टॉक रखना पड़ता है। और जो आम जनता है ना, उसके लिए चीनी की कमी हो गई है। ये सारी बातें अब आपको पता लगी। अब दोस्तों आप कहोगे कि थाईलैंड से रशिया मंगवा लेगा, चाइना से क्यों नहीं मंगवाता है? चाइना से दोस्तों इसलिए नहीं मंगवाता है, ये आंकड़े देखिए, जो टॉप 5 कंट्रीज हैं 2020-21 की जो आज इंपोर्ट करती हैं चीनी का, वो ये कंट्री आपके सामने है। इंडोनेशिया है जी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पे बांग्लादेश है, 5वें पर अल्जीरिया है। दोस्तों अब चीनी खुद चाइना वाले खुद चीनी दुनिया के दूसरे देशों से मंगा रहे हैं और ये चीनी कैसे रशिया को दे देंगे? जाहिर सी बात है कि इकलौता ऑप्शन भारत बचा है। अब आप कहोगे कि थाईलैंड से क्यों नहीं मंगा लेते? थाईलैंड से कैसे मंगा लेंगे? थाईलैंड वाले क्या लेते हैं रशिया से? थाईलैंड को भी तो अपनी पेमेंट लेने के लिए स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन रशिया के बैंक तो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकल गई हैं। तो जाहिर सी बात है थाईलैंड से भी नहीं ले सकता, चीन से भी नहीं ले सकता और फ्रांस जर्मनी जैसे देश तो वैसे ही नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है भारत ऑप्शन बचा है। भारत क्यों बचा है जी? भारत रशिया से तेल भी ले रहा है और भारत की शिप्स भी जा रही हैं रशिया के अंदर, और यही कारण है कि जितने का हम तेल बेचेंगे उतने का रशिया हमसे चीनी खरीद लेगा और रशिया भी खुश, भारत भी खुश।
ये एक सिस्टम चल गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब आप कहोगे कि हम रशिया को एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे देश में कमी नहीं हो जाएगी। जी नहीं दोस्तों, भारत 10 सालों से लगातार एक्सेस क्वांटिटी जो हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस कर रहा है। और भारत के अंदर क्षमता है, यूपी के अंदर आप देख लीजिए गन्ने के जिस तरीके के खेत हैं और किसानों ने जिस हिसाब से एक रखा है हमारे देश को मजबूत बनाकर शुगर के मामले में, आज हम दुनिया को शुगर एक्सपोर्ट करते हैं। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान जो दुनिया के दूसरे देशों से महंगे दामों में शुगर ले रहा है। अब दोस्तों रशिया भारत से शुगर ले रहा है ना, ऐसे नहीं है कि मजबूरी में ले रहा है, भारत उसे डिस्काउंट दे रहा है। जैसे भारत को रशिया डिस्काउंट दे रहा है ना तेल के मामले में, वैसे रशिया भी भारत से चीनी ले रहा है, उसे भी डिस्काउंट रेट पर मिल रही है। आप कहोगे क्यों? दोस्तों भारत के अंदर 62 लाख टन के ऑर्डर अभी तक मिल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और इस एक्सपोर्ट डील के अंदर हमने 47.84 लाख टन का शुगर तो बेच दिया है। 4.94 लाख टन अभी लोडिंग में है, वेटिंग में है, ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमारा जो शुगर है ना सस्ता हो गया है दोस्तों। क्यों सस्ता हो गया है? हमारा शुगर ब्राज़ील से भी सस्ता हो गया है और दुनिया के ज़्यादातर देश है जहाँ से सस्ता हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमारा जो रुपया है ना वो नीचे गिर रहा था, और हमारा रुपया नीचे गिर रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। और यही कारण है कि हमारा जो चीनी की कीमत है दुनिया के मामलों में सस्ती हो गई है। हमारी चीनी की क्वालिटी भी एक नंबर की है और यहाँ पर रशिया के अंदर डिमांड भी आ रही है। तो यहाँ पर इस मुश्किल की परिस्थिति में भारत ने रशिया का कर्ज उतार दिया है, और चीन खुद आज चीनी भारत से खरीदता है, वो कैसे रशिया को दे देगा? तो जाहिर सी बात है कि भारत इकलौता ऑप्शन बच रहा है। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनलों ने अभी तक कोई खबर नहीं चलाई है। आपको पहले ही बता दें क्यों नहीं चलाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम तेल खरीद रहे हैं, अब चीनी के बारे में भी बातें निकलेंगी, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वालों के दिल जलेंगे। हम नहीं चाहते हैं इन देशों के दिल जलें। हो सकता है आने वाले समय में ये खबर बन जाए और निकल कर सामने आ जाए, लेकिन ये सारी बातें इंडी प्लस न्यूज़ की टीम ने आपको बता दी हैं। अब आप क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फेसबुक पेज पर इंडी प्लस न्यूज़ को फॉलो जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे अकाउंट का ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। बस मुझे पूरी वीडियो में एक बात समझ में नहीं आई, क्योंकि चीनी के पास तो बहुत सारी चीनी है, तो फिर चीनी क्यों लेता है? चीनी इसलिए लेता है कि चीनी के पास चीनी नहीं है, वो सिर्फ नाम का चीनी है। तो चीनी के पास तो बहुत सारी चीनी है, इतनी सारी पॉपुलेशन है चीनी। चाइनीज है वो, चीनी नहीं, चाइनीज इंग्लिश उर्दू में चीनी बहुत पहले यहाँ होती थी, इसलिए से चीनी नाम रखा था ना। हमने एक वीडियो में देखा था ना क्या कि चाइना से चीनी आती थी इंडिया में बहुत पहले, फिर उसका चीनी नाम रखा था, ऐसी कोई वीडियो थी। दिमाग में चीनी घूम रहा है। अच्छा, मैं बस एक बात कहूँगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो इसलिए कि जब मुझे पता चला था कि इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल लिया है, तो मुझे पता चल गया था कि वो पुराने वाले सिस्टम के थ्रू। कहाँ पता चला था? आप कह रही थी मैं परेशान हूँ। हाँ, मैं परेशान हूँ कि कैसे पेमेंट होगी, और मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि यकीनन अब चीज़ों के थ्रू ही चीज़ों की एक्सचेंजिंग होगी, कि अब वो ऑयल ले रहे हैं तो यकीनन रशिया को कंपनसेशन में कोई चीज़ देंगे, जैसे कि वो चीनी हो सकती है, जैसे कि वो वीट हो सकता है, जैसे कि वो स्टील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत हो, जिस चीज़ की उनको किल्लत हो। अब मैं आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगी कि मैं इतनी इंटेलिजेंट जो बन गई हूँ, जो इतनी ब्रिलियंट और जीनियस बन गई हूँ, तो ये आप लोगों ने जो हमें वीडियोस दिखाई ना, उसके बाद हम इस हद तक हमारे सोच के घोड़े दौड़ने लग गए हैं कि हम इतने आगे का सोचने लग गए हैं कि जो वीडियो अभी हमने देखी नहीं होती उसके पहले से हम अनुमान लगा चुके होते हैं कि ये ऐसे हो रहा होगा, तो इसके पीछे ये रहेगा। ये वीडियो देख कर माशाल्लाह से बहुत ज़हीन हो गई है, और मैं तो जा रहा हूँ उठ के। आपने बोला था, मैंने आपको ड्यूरिंग द वीडियो भी बोल दी कि बहुत पुराना जो सिस्टम हुआ करता था, अब हम उसी पर आ रहे हैं। हम तो नहीं, लेकिन ये दोनों देश इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि आमदोरफ्त करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों की ज़रूरत पूरी हो रही है, सबसे अच्छी बात ये है, और ना ही कोई प्रॉब्लम आ रही है लेन देन में, और जो उनको ज़रूरत है। अच्छा, आपने देखा रशिया की सड़कों पर लाइनें लगी हुई हैं आवाम के लिए। अच्छा, इस तरह की बहुत सारे मसाइल रशिया में खड़े हो गए हैं कि चीनी तो है, लेकिन उसको स्टॉक कर दिया गया है मिलिट्री के लिए, दूसरे लोगों के ताकि लिए, मतलब एकदम से ख़त्म बिल्कुल ही शॉर्टेज ना हो जाए, और जो शॉर्टेज हुई है तो उसे पूरा करने का अनुमान लगाया जा रहा है कि वो इंडिया से ही पूरी होगी, इंडिया से ही हेल्प ली जाएगी, और इंडिया भी डिस्काउंट देगा भाई। अच्छा, एक और बात मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप बोलें। एक और बात ये है
कि क्रूड ऑयल पे चले उन्होंने डिस्काउंट दिया तो बात समझ में आती है कि उनको तो पूरी दुनिया ने ही काट दिया था, अब उनको कहीं ना कहीं तो बेचना था। और जैसे कि आपने कहा कि चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, रखे रखे तबाह बर्बाद का शिकार हो जाती हैं, तो अब कुछ ना कुछ करके उनको बेचना पड़ता है, देना पड़ता है, नुकसान उठाना भी पड़ जाता है कभी कभी कि हमारी तबीयत इससे पाक हो जाए, ये किसी तरह हम इसको एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है, सस्ते से सस्ते दाम में। लेकिन मैं ये कहूँगी इंडिया जो डिस्काउंट दे रहा है तो मेरे हिसाब से तो इंडिया को डबल कीमतें कर देनी चाहिए कि वहाँ तो शॉर्टेज है एक चीज़ की, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। अब वहाँ पे शॉर्टेज है, अब तो आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे, अब तो आप 10 रुपये की चीज़ 20 में दोगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा, लेकिन उस पर भी वो डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि मैं कहूँगी कहाँ नहीं दोस्ती निभा रहे। आप थोड़ा सा समझे बात। बहुत ही गहरा पॉइंट आपने हाईलाइट किया, मेरे ख्याल में शायद वीडियो में भी नहीं किया गया कि इस अक्सर हमने दुनिया में देखा है अक्सर कि इस तरह के जो मौके होते हैं तो पता है क्या कहते हैं लोग, मौके से फ़ायदा उठा लो। अच्छा, मैंने एक जगह एक कोट पढ़ा था कि आपको मौका मिले ना तो आप मौके से फ़ायदा उठाओ, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाओ। बहुत आला। और अभी वो मजबूर है, शॉर्टेज हो गई है, क्राइसिस में जा रहे हैं, चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है। अच्छा, तो अभी आप उनको बोलोगे तो वो देंगे आपको मुंह मांगे दामों में, क्योंकि उनको पूरा ग्लोबली सबने कट ऑफ कर दिया तो कोई दे नहीं रहा होगा, तो जो दे रहा होगा वो तो कहेंगे 100 रुपये किलो भी आप दे रहे हो तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हो रही है दो देशों के दरमियान में जंग, लेकिन आप ये नोट करें कि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं पूरी दुनिया पे आ रहे हैं। हर कंट्री अगर कोई चाहे कि मैं इससे बच जाऊं। अच्छा, रशिया के अंदर जंग नहीं है, रशिया के आवाम के ऊपर गोलीबारी नहीं हो रही, लेकिन क्राइसिस उन पे भी है, बहुत बुरी तरह परेशान है। लेकिन ये है कि इस तरह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लोगों के पास आती है, कंट्रीज़ के पास आती हैं, लेकिन उसमें सही से फ़ैसले करना, सही से अंदाज़े लगाना, मैं अगर ये करूँगा तो मेरे साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे एक शतरंज नहीं होता, जैसे एक शतरंज होता है कि मैं ये तो चाल चल लूँ, इस चाल के बाद क्या 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 हो सकता है, ये चाल चलने के बाद कहीं मेरा ये तो नहीं मर जाएगा। आपको खेलना आता है? मिसाल दे रहा हूँ कि ये तो नहीं मर जाएगा। कैसी मिसाल दे रहा हूँ? जैसे मैं बड़ा शतरंज तो जैसे क्या मर जाएगा वो नहीं समझ आया। वो समझने वाले समझे जो खेलते हैं ना। तो आपने बोला मुझे खुद नहीं आता, क्या मरवा रहे हैं मुझे भी बताएं। घोड़ा होता है, रानी होती है, पता नहीं क्या। घोड़ा तो 5 टार्जन के बाद जिंदा हो जाता है। प्याला, प्यादा, श्याला, रानी होती है, ठीक है, राजा होता है। तो बात हो रही है कि क्या फ़ैसले लेने हैं, ये बड़ी बात है कि रशिया को देना है या रशिया से लेना है, नहीं लेना है। बाकी आप जो है वीडियो के दरमियान में एक जगह पे बहुत मुस्कुराई थी, मुझे उसकी वजह बताएंगी? वो बहुत लवली पिक्चर थी, मतलब तो मुस्कुराने वाली बात क्या? मुझे खुशी हो रही थी देखकर कि इतना प्यार और वो जिस तरीके से इतने करीब थे दोनों एक दूसरे के, और जिस तरीके से क्लोजनेस आया थी, उससे हंसी आ गई। आप खुशी हो रही थी, खुशी में इंसान हंसता है। मेरी लॉटरी निकल आए 10 करोड़ की, तो मैं हंसूंगी ना, मेरी लॉटरी। तो ये तो लॉटरी नहीं थी, ये पिक्चर ही लॉटरी के बराबर थी। इससे पता चल जाता, मैंने ऐसी 2 प्राइम मिनिस्टर्स की, आप जो भी कहने, जो भी समझ लें, मैंने आज तक ऐसी पिक्चर 2 प्राइम मिनिस्टर्स के इतना लव, इतना प्यार, इतना अफेक्शन नहीं देखा। इनका कहने का मतलब इतना करीब से नहीं देखा, इतनी नज़दीकियाँ नहीं देखी, वाकई वो दिलों में बसते होंगे एक दूसरे के। खैर दोस्तों, समझ रहे हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।